कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद से ही डरने लगते हैं। डर वो अदृश्य छाया जो हमारी संभावनाओं को निगल जाती है। डर जो हमारी उड़ान से पहले ही हमारे पंख काट देता है। लेकिन क्या डर सच्चा है या सिर्फ एक मानसिक भ्रम? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, डर एक धोखा है जिसे मन ने रचा है। अगर तुम अपनी आत्मा को जान लो तो डर ऐसे गिर जाएगा जैसे अंधेरे में गिरता हुआ पर्दा। आज की ये वीडियो सिर्फ एक चर्चा नहीं है, ये एक अंदर की यात्रा है, उस गहराई तक जहां डर जन्म लेता है और जहां वो नष्ट भी होता है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि योगानंद जी की एक रहस्यमयी वाणी तुम्हारे अंदर की वो चिंगारी जगा देगी जो हर डर को राख कर सकती है। डर तब पैदा होता है जब हम खुद को शरीर समझ बैठते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया के बीचों बीच अकेले कमजोर खड़े हैं और हमारे पास कोई सहारा नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, डर तब आता है जब आत्मा की चेतना सो जाती है और मन केवल भौतिक अनुभवों में उलझ जाता है। जब भी हम डरते हैं किसी परीक्षा से, किसी रिश्ते के टूटने से, भविष्य से या मौत से, तो असल में हम उस अनदेखे परिणाम से डर रहे होते हैं जिसे हमने देखा ही नहीं। लेकिन सच ये है कि जो चीज अभी हुई ही नहीं उससे डरने का क्या मतलब? योगानंद जी कहते हैं, जो घटा नहीं उससे डरने वाला कभी शांति को नहीं जान सकता। डर को खत्म करना है तो वर्तमान में आओ। डर हमेशा भविष्य में रहता है। अगर ये हो गया तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो? अगर कोई मुझे छोड़ गया तो? ये अगर ही तो सबसे बड़ा भ्रम है। मन इस अगर के जाल में फंसता है और आत्मा की शक्ति को भूल जाता है। पर जब साधक आत्मा से जुड़ता है तब वही अगर चुप हो जाता है। ध्यान एकमात्र साधन है जो हमें इस पल में लाता है। जब आप बैठकर सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे डर की जड़ें ढीली होने लगती है। योगानंद जी ने लिखा है, डर को हराने का उपाय किसी बाहरी दुनिया में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम हर रोज ध्यान में बैठते हो और आत्मा से जुड़ते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम कोई सीमित प्राणी नहीं, तुम असीम ऊर्जा हो। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब भी डर लगे आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ये कहो, मैं आत्मा हूं, मैं अजय हूं। ये दुनिया मेरा सामना नहीं कर सकती क्योंकि मैं स्वयं परमात्मा की शक्ति से भरा हूं। डर को भगाने के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अनुभूति है। जब ये भाव भीतर से आता है तब कोई भी डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योगानंद जी ने एक सुंदर दृष्टांत बताया था। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसे सामने से एक शेर आता दिखा। वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर बैठा सोचने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन शेर वहां बैठा ही नहीं, वो तो बस चल दिया। आदमी 2 घंटे तक डर में बैठा रहा, जबकि खतरा कब का चला गया था। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार हम डर में जीते हैं जबकि असल में कोई खतरा होता ही नहीं। खतरा कभी मन से बड़ा नहीं होता। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बनता है। अगर तुम डरते हो तो तुम डर को सच मान रहे हो। लेकिन अगर तुम आत्मा की शक्ति को पहचान लो तो डर को झूठ साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगती। परमहंस योगानंद जी ने कहा, डर को देखो, भागो मत। डर को समझो, दबाओ मत। डर को स्वीकारो और फिर अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। जब चेतना ऊपर उठती है तब डर खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। डर सिर्फ अज्ञानता है। अज्ञानता उस रात्रि की तरह है जो सूरज के आने से मिट जाती है, और वो सूरज है ध्यान, विश्वास, आत्मा की अनुभूति। इसलिए जब अगली बार डर सताए तो न भागो, न रो, न शिकायत करो। बस बैठ जाओ, आंखें बंद करो और कहो, मैं वो नहीं हूं जो डर रहा है, मैं वो हूं जो इस डर को देख रहा है, और जो देखता है वो डर नहीं सकता। योगानंद जी की वाणी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम अमर हैं, हम शक्ति हैं, हम आत्मा हैं, वो चेतना जो कभी डर नहीं सकती।
तो आज से ही एक संकल्प लो। अब डर के पीछे नहीं भागोगे, अब डर से लड़ोगे भी नहीं। अब डर को गले लगाओगे और कहोगे, तू आया है तो कुछ सिखाने के लिए आया है, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। क्या तुमने कभी गौर किया है, डर तुम्हें रोकता है, लेकिन भीतर एक आवाज कहती है, जाओ आगे बढ़ो। वही आवाज है आत्मा की आवाज। वही योगानंद जी की वाणी है जो कहती है, डर को मिटाओ, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो डरता है, तुम वो हो जो परमात्मा का अंश है। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले एक बार गहरी सांस लो और उस डर को याद करो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। अब उसी सांस के साथ उसे बाहर निकाल दो। वो डर अब तुम्हारा नहीं, वो बस एक भ्रम था जो अब खत्म हो चुका है। अगर योगानंद जी की वाणी ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो अपने अंदर एक सच्चा प्रण लो कि अब हर दिन आत्मा की शक्ति से जुड़ोगे, ध्यान करोगे, डर से नहीं खुद से बातें करोगे। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तो डर खुद ही तुमसे दूर भाग जाता है।